सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को दोहा पहुंचने पर गुलदस्ता पेश किया। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर, परवाज़ों में ताख़ीर के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। PIA हुकाम के मुताबिक सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सुबोताज करना है। इंतजामिया मुतबादल इंजीनियरिंग खिदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है और जल्द ही तमाम परवाज़ें रवाना कर दी जाएंगी। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। लगता है भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। एक साल में फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 1667 दहशतगर्द मारे जा चुके। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल वहां पर अवामी हुकूमत है। DG ISPR ने कहा, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गजा में आर्म्ड फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ही करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गवर्नर राज से मुतल्लिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। विफाक 27वीं तरमीम के लिए तैयार। आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी। मजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफा की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीर के लिए तरीक़ेकार में मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस वफाक को देने की और जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी की कतर से वापसी पर 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर इत्तेहादी जमातों का एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म जल्द MQM IPP काफ लीग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा से भी मुलाकात करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी के लिए वाज़े 2/3 अक्सरियत हासिल। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, अपोजिशन की तादाद 35 है। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। ANP, JUI आज़ाद अरकान की हिमायत चाहिए होगी। Both countries have expressed strong interest in expanding their economic footprint in Pakistan, for renewable energy and ports to information technology and agriculture. These partnerships reflect a shared commitment to regional stability and economic interdependence. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। चीन पाकिस्तान का हर दुख सुख का साथी और दोस्त है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना रहा है। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान तक रसाई भी नुमाया बेहतरी आई है।
दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़ का कहना है पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का झूठा इल्जाम लगाया गया। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्तांबुल में गजा जंगबंदी पर वज़ीर ख़ारजा इजलास। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इफ्तिताही खिताब। कहा इसराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की रही है। गजा पर हमला फौरी बंद होने चाहिए। इसराइल गजा में इमदाद दाखिल होने से रोक रहा है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। गजा से सियोनी फौज की फौरी इनखला का मुतालबा। इजलास में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई। गजा की तमीर नौ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़दान से मुलाकात। पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का यादा। मसला फ़लस्तीन ख़ुसूसन गजा में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इसराइल की गजा में सीज़ फायर माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के आगाज से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद, 600 जख्मी हो गए। मगरबी इलाके में मलबे से मजीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। काबिज फौज की घर घर तलाशी। बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और भारत की जंग में शिद्दत आ रही है। 7 जहाज गिर चुके थे। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा छेड़ दिया। कहते हैं दोनों ममालिक से राब्ता किया। इन्हें कहा अगर लड़ाई नहीं रोकते तो दोनों ममालिक पर टैरिफ लगा दूंगा और तुम अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकोगे। और फिर दोनों ने जंग रोक दी। ये एक बुरी जंग थी। आज़ाद कश्मीर की सियासी गहमा गहमी मांद पड़ गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लटक गई। कश्मीर हाउस में वीरानिया पीपल्स पार्टी अरकान घरों को चले गए। ज़राए के मुताबिक वफाक में आईनी तरमीम के बाद अदम एतमाद का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक नए कायदे अवाम के नाम का ऐलान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी ताख़ीर की वजह। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 3 महाजर वजीरों का पीपी में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद का कहना है कि महाजर वज़रा तहरीक अदम एतमाद में पीपी की हिमायत करेंगे, पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 3 वजीरों के इस्तीफ़े भी अभी तक मंजूर नहीं किए गए। दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, इट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ फैक्टर्स के मुआशी इस्तेहकाम एंड द जियो पोलिटिकल टेलविंड्स। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम मलजूम हैं वो। हमारी मौशी सिमत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना की FBR में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा हमने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम से मुतालिक अहम काम किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मौशी इस्तेकाम की तौसीक है। पायदार मौशी इस्तेकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर तनव्वुर अवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। अगले 12 साल में 12 खरब का गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। 18 माह में बिजली 10.5% तक सस्ती हो जाएगी। FBR अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ इन एक्शन। लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग सेल ने मजीद टैक्स चोरों की तफसीलात FBR हेडक्वार्टर को रीजनल टैक्स दफातर को भेज दी। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुरतैश जायदादें और आमदन जाहिर करने वालों ने गोशवारों में कोई आमदन
नहीं बताई। लाहौर की एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ के पास 30 जदीद मॉडल की गाड़ियां मौजूद, कीमत 2 अरब 74 करोड़ बनती है। 1 अरबपति शख्स ने 5 वर्षों में 25 से ज्यादा बार बैरून मुल्क का दौरा किया। आमदनी सिर्फ 37,90,000 जाहिर की। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा। ATC के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अलीमा खान के ट्रस्ट और कंपनियों के अकाउंट्स फ्रीज न करने पर बैंक इंतजामिया को नोटिस। एहतजाज के मुकदमे की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। दिल्ली 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कोलकाता का तीसरा नंबर। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई। 4 और 5 नवंबर को बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद और हरीपुर में बारिश मुतवक्के। सवाबी, पेशावर, मर्दान, कोहाट, कश्मीर और मुजफ्फराबाद में बारिश होगी। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों के बायस माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 2,790 चलान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,607 चलान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 150, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 73 चलान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग 13, ओवरलोडिंग पर 6, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 3, रॉन्ग वे पर 8, काले शीशे लगाने पर 59 चलान किए गए।